તપ છે અને એને સિદ્ધ કરવા માટે પરિશ્રમ કરી રહ્યા છીએ। અને એમાં જ્યારે આવા લોકોનો સાથ, वैष्णव की जीवन की प्रत्येक घटना ठाकुर जी की लीला है, उसको अपने जीवन की घटना दिखाई देती है, पर ये सब प्रभु की लीला से हो रहा है। तथैव तस्य लीलेति मध्वा चिंतामृतम तजेत। ये कृपा है, ये हमारे कर्मों और पुरुषार्थ के भाग्य का फल नहीं है, वैष्णवों के लिए तो ठाकुर जी की कृपा का ही फल है। और इसीलिए वैष्णव का सुख भी उसको बंधन नहीं लगता या बांधता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रसाद है, तो प्रसाद तो उद्धार करता है, बंधन नहीं करता। और इसलिए जब प्रसाद मानकर अपनी सफलता को स्वीकारोगे ना, तो वो बंधन कारक नहीं हो। तो जब भी कुछ उत्तम हो तो ठाकुर जी को भी कुतूहलता रहती है, क्या हुआ? तो गिरधर जी से कहा मुझे तो घर देखने आना। और महावत सातम का दिन श्रीनाथ जी का पाटोत्सव कहते हैं, तो पाटोत्सव इसलिए कि श्रीनाथ जी बाबा उस दिन गिरधर जी के घर पधारे, गुसाई जी के घर पधारे। और कैसे लेके, देखो गिरधर जी का सामर्थ्य देखो, अपने कंधे पर उठाकर गिरधर जी श्रीनाथ जी बाबा के स्वरूप को पधराकर ले गए मथुरा। और वहां श्रीनाथ जी बाबा सतगरा में विराजे, जो होरी खेल आज कहां तक विराजे, नरसिंह चतुर्दशी तक, और तब वहां पधारे वापस। तो जो पूरा इतिहास तो बहुत सुंदर है, जो रोज खेल होते, अलग अलग मनोरथ होते, और ऐसा आनंद साथे लाल जी, बहू जी, बेटी जियों को आया, अपने पास जो कुछ था सर्व समर्पण कर दिया। वो सर्व समर्पण का उत्सव कहा जाता, सब कुछ समर्पित कर दिया। अब जब सब देने ही बैठे थे, तो एक बेटी जी के नाक में एक चूक रहेगी हीरे की, तो श्रीनाथ जी बाबा ने सामने से मांग ली, लाओ ये भी मुझको दे दो। अब सब देने ही बैठे हो तो बाकी क्यों रखो? और श्रीनाथ जी बाबा खुद थोड़ी रहे। देखो ये श्रीनाथ जी का जो वैभव है दिखाई दे रहा है, वो सब गुसाई जी ने समर्पित किया हुआ है, गुसाई जी के लाल जी ने समर्पित किया हुआ है। तो यहाँ जो भी कुछ था सर्व समर्पण करा दिया। और जो उत्सव मनाया गया, वो तो जब चतुर्भुज दास जी ने गाया, गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम भी न रहो न जाए, और जो वियोग और विप्रयोग का अनुभव उनको हुआ, और तब श्रीनाथ जी से सहन नहीं हुआ और कहा अब गिरधर मोकू वापस जाना। तो जो लीलाएं हमारे अवर्णित हैं, बच्चे हरिशरण हो गए तो अम्मा क्षत्राणी रोती है तो ठाकुर जी भी रोते हैं, कहते कि तेरा दुख मुझसे नहीं देखा जाता, तेरा बालक तो मैं हूं, तू क्यों रोती है? कैसे कैसे प्रसंग आते हैं। हमारे यहाँ प्रसंग आता है, एक बहुत साधारण वैष्णव, गुसाई जी ने कृपा करके ठाकुर जी पधारे। अब देखा घी बहुत कम है, कैसे ठाकुर जी को राजभोग धरो? तो एक दो रोटी में चुपड़े इतना है, बाकी की तो कोरी रहेंगी। तो वैष्णव ने सोचा लालन छोटे से है, दो रोटी यारोगे तो पेट भर जाएगा, तो ऊपर ऊपर घी चुपड़ी हुई रखी, और नीचे जो बचेगी वो हमारे बाप कोरी रह जाएगी। और हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम देखो, नीचे की कोरी कोरी आरोग गए और घी वाली वैष्णव के बारे में, वैष्णव के लिए प्रसाद रूप रहे। और अपने जीवन में ऐसा नहीं लगता है, वो रोज कोरी कोरी आरोगता है और घी चुपड़ा हुआ संसार हमेशा अपने लिए बाकी रखता है। वो भले छोटे से 2x2 के खाने में बैठा रहता है, बड़ा बंगला बड़ा फ्लैट हमारे लिए दे देता है। वो भले छोटे से वागे पहनकर बैठा रहता है, अच्छे अच्छे कीमती वस्त्र हमारे लिए दे देता है। वो भले नकली श्रृंगार पहनकर बैठा रहता है, असली सोने के दागीने